हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय। दोस्तों, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो व्यावसायिक आचार एवं कोर्ट क्राफ्ट, जिसे प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट इंग्लिश में कहते हैं। इसके बारे में हम जो एडवोकेट्स होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, हम लोगों को एक नामांकन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसे हम एनरोलमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके द्वारा कोई भी विधि व्यवसायी अगर आप अपना विधि का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस सर्टिफिकेट के ही थ्रू आप किसी भी, जो कहते हैं कि आप अधिवक्ता नामावली जो होती है किसी भी राज्य की विधिक परिषद की, उसके अंतर्गत आप एनरोल होते हैं। आप सबसे पहले इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हैं, तभी किसी आप जो न्यायालय है उसमें आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर पाते हैं। तो आइए हम इसको अब देखेंगे कि ये नामांकन प्रमाण पत्र क्या होता है और इसे जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, इसके सेक्शंस को देखते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है मैंने नामांकन प्रमाण पत्र, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। तो ये क्या है साथियों? देखिए, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि नामांकन प्रमाण पत्र एक प्रकार का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है। आप नामांकन प्रमाण पत्र एक प्रकार का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, जिसे इंग्लिश में अनुज्ञप्ति, जिसे लाइसेंस कहते हैं। मतलब एक आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है कि हाँ, आप इस चीज़ के लिए लीगल हैं, कि हाँ, आप किसी न्यायालय में जा कर के अपनी वकालत शुरू कर सकते हैं, जिसके द्वारा कोई न्यायालय में विधि व्यवसाय कर सकता है। यह प्रमाण पत्र राज्य विधि परिषद द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे पहले कौन नामांकन प्रमाण पत्र जारी करता है? राज्य विधि परिषद। और जब भी कोई हमारा अधिवक्ता होता है या कोई लॉ स्टूडेंट होता है तो वो सबसे पहले राज्य विधि परिषद में ही एनरोल होता है, और उसके बाद वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देता है, जिसके थ्रू वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी जो है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाता है। तो देखिए, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 22(1) क्या कहती है? अधिवक्ता अधिनियम की धारा 22 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? इसमें डेफिनेशन दी गई है, राज्य विधि परिषद प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन परिषद द्वारा अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट किया गया है को विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करेगी। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक अधिवक्ता जिसका नाम जो है आपका अधिवक्ता नामावली में शामिल किया गया है, तो राज्य विधिक परिषद उसको क्या करेगी? एक विहित प्रारूप में नामांकन प्रमाण पत्र जारी करेगी। ये जो नामांकन प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही गई है वो 22(1) में कही है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के 22(1) में ये बात कही गई है कि राज्य विधिक परिषद जो होगी वो नामांकन प्रमाण पत्र जारी करेगी। अब इसमें क्या कहता है? सेक्शन 22(2) कहता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम राज्य नामावली में प्रविष्ट है और जिसे नामांकन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, वह अपने स्थायी निवास में परिवर्तन की सूचना संबद्ध राज्य विधिक परिषद को 90 दिन के अंदर देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अधिवक्ता है, वो किसी राज्य के जो विधिक परिषद है उसमें वो अपना एनरोलमेंट करा चुका है और उसने अपना स्थायी पता जो है वो किसी उसमें दे दिया है, उसमें दर्ज हो चुका है। अगर अब वो अपना स्थायी पता बदलता है तो उसको अपना स्थायी पता बदलने के बाद राज्य विधिक परिषद को 90 दिन के अंदर इसकी सूचना जो होगी वो उसी बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल को जरूर देनी होती है। उसके बाद क्या कहते हैं? देखिए, अधिवक्ता नामावली में एक बार वैध रूप से नामांकन प्रमाण पत्र जारी करके जोड़ा गया अधिवक्ता का नाम और उस नामावली से तब तक नहीं हटाया जा सकेगा जब तक भारतीय विधिज्ञ परिषद या राज्य विधिक परिषद द्वारा वृत्तिक अवचार दोष के कारण उसे दंडित ना किया गया हो। मतलब अगर एक बार आपका अधिवक्ता नामावली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया या राज्य स्टेट बार काउंसिल में आपका नाम एक बार अंकित हो गया या एक बार चढ़ गया है, अगर आपको किसी वृत्तिक अवचार, मतलब आपके द्वारा न्यायालय की अवमानना या विधि व्यवसाय का
अपमान नहीं किया गया है या कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा नहीं किया गया है कि जिससे उसको जो है ठेस पहुँचे या उसको उसका जो व्यवसाय है उसका अपमान हो, तो तब तक के लिए आपका जो है आपका जो नामांकन प्रमाण पत्र है वो रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप जुड़ गए तो मतलब आप जुड़ गए हैं। हाँ, उसके लिए पेपर्स होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, आपको वो देना होता है, तो उसके लिए भी हम जानेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में और जो एडवोकेट्स से उनके आचार के और उनके कर्तव्य होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।